अब यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल नंबर सम 1 देखेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर सेल्जा कंपनी लिमिटेड इशू 2,40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each on which the amounts called up was as under. On application ₹3 per share, on allotment ₹3 per share, on first call ₹3 per share, on final call ₹2 per share. Amounts called on allotment and call were received in a full on time. Application were received for all shares. Past journal entry in the books of company. Also prepare equity share capital account, equity share application account, equity share allotment account, equity share first call and equity share final call account. यानी कि यहाँ पे एक सेल्जा कंपनी है जिसने यहाँ पे अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं 2,40,000 रुपये एज एन इक्विटी शेयर्स। टोटल इसकी अमाउंट दी गई है 10। इससे हम प्लस करेंगे 3 + 3 + 2 + 2 तो भी 10 ही आएगा। टोटल इनकी वैल्यू दी गई है 10 रुपीज़। इस पे इन्होंने यहाँ पे कंपनी से एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ की डिमांड की, ₹3 पर शेयर। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 3 लाख रुपीज़, अलॉटमेंट के ₹3 लाख और फर्स्ट कॉल पे 2 लाख और फाइनल कॉल पे 2 लाख, जिसमें सारे अमाउंट इन्हें यहाँ पे मिल चुके हैं। एप्लीकेशंस भी सारे शेयर्स के लिए इन्हें रिसीव हो चुकी है, जिसकी हमें यहाँ पे जर्नल एंट्री उनके बुक्स में हमें दिखानी है। पर इसी के साथ हमें इस कंपनी के हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के लिए भी अकाउंट बनेगा, फर्स्ट कॉल के लिए भी अकाउंट बनेगा और फाइनल कॉल के लिए भी हम इसमें अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट तो हम सबके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, देन हम लास्ट में इन अकाउंट्स में जो है अमाउंट्स डालेंगे। तो पहले जो हमारी एंट्री होगी वो किस पे होगी, एप्लीकेशन पे होगी। एप्लीकेशन के हमें इक्विटी शेयर टोटल कितना दिया हुआ है 2,40,000। तो हम क्या करेंगे 2,40,000 पे 3% जो शेयर ₹3 है वो शेयर हम निकालेंगे। अब इसके लिए हम एंट्री देख देते हैं। तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री होगी पहले तो उसके लिए हम ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में हम बना रहे हैं सेल्जा कंपनी लिमिटेड। इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे तो डेट, पर्टिकुलर और लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट जैसे हम बनाते हैं वैसे ही। अब इसके लिए हमारी फर्स्ट एंट्री है जो हमने एप्लीकेशन के लिए की है, तो हमारी पहले एंट्री किसके लिए होगी, हमें रिसीव हो रहा है तो बैंक में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, जो मेरे यहाँ पे होगा डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में हम किसके लिए यहाँ पे इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो पहले एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट दी गई थी मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कितनी दी गई थी 2,40,000, जिस पे हमें यहाँ पे हमारे पास पर शेयर आ रहा है तो इंटू हम 3 से करेंगे, 3 से करेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारे अमाउंट आई है 7,20,000, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारी अमाउंट 7,20,000 यहाँ पे भी और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, ठीक है। ये हमारे अब यहाँ पे नरेशंस पुट नहीं कर रहे हैं, आपको नरेशंस पुट करने हैं। तो हमारे नरेशंस क्या होंगे, हमें मनी रिसीव हुई है, बीइंग मनी रिसीव ऑन द एप्लीकेशन हमारे 2,40,000 शेयर के लिए, जो हमें ₹3 एज हमें रिसीव की गई है। तो अब इसके लिए हम सेकेंड एंट्री भी करेंगे। तो हमारे पास 2 इक्विटी शेयर जो हमें रिसीव हुए हैं, सेम हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जो हमें यहाँ पे अकाउंट में जो हमें यहाँ पे डेबिट में दी गई है। और 2 में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारा शेयर एप्लीकेशन वापस भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगी हमारी सेम अमाउंट जो हमें यहाँ पे ऊपर की गई है, ठीक है। हमें ऐसे कोई इफेक्ट और नहीं करनी है। ये हमारे लिए क्या होगी, ये अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है, शेयर एप्लीकेशंस का जो हमें अमाउंट दिया गया था वो हमने रिस्पेक्टेड शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट हमें दी गई है। थर्ड एंट्री हमारी किसके लिए होगी, अब ये हमारी एप्लीकेशन के लिए अमाउंट पूरी हो चुकी है। अलॉटमेंट पे भी हमें सेम अमाउंट दी गई थी 2,40,000, आप अपने बुक में क्वेश्चन में देख सकते हो। ऑन अलॉटमेंट ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट पे ₹3 पर शेयर के लिए लगाए गए हैं, तो उसमें भी हमारी सेम अमाउंट जनरेट होगी, बट हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे अलग होगी। तो हमारी जो शेयर है अलॉटमेंट पे की जा रही है, तो हम यहाँ हमारी जो एंट्री होगी वो यहाँ पे होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमारे यहाँ पे डेबिट में होगा। और 2 में हम इससे दिखाएंगे 2, क्योंकि पहला अमाउंट ये है वो हमारा जाएगा कैपिटल में, क्योंकि हमें मिल चुका है 2 इक्विटी शेयर
कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट यहाँ पे भी जाएगी 7,20,000। ठीक है, ये हमारी अलॉटमेंट के लिए एंट्री हो गई। सेम हम अलॉटमेंट की एंट्री नीचे भी यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। यानी कि अब हमें यहाँ पे इसके लिए हमारा नरेशन क्या हो गया, अलॉटमेंट हमारा था 2 लाख रुपीज़, जो 3 रुपीज़ पर शेयर था, इसलिए हमारे शेयर कैपिटल में हमने दिखाया। बट नीचे हमारे अलॉटमेंट अमाउंट हमें रिसीव हुई है तो बैंक में जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा बैंक अकाउंट, जो मेरे यहाँ पे डेबिट अकाउंट होगा। और 2 में मुझे कौन सी अमाउंट रिसीव हुई है, यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जो मेरे यहाँ पे 7,20,000 मुझे यहाँ पे अलॉटमेंट दी गई है। ठीक है, इसके लिए हमारे नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, हमें मनी जो है वो रिसीव हो चुकी है। 5th एंट्री हमारी यहाँ पे किसके लिए होगी, फर्स्ट कॉल के लिए होगी। हमने यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन के कर लिया, हमने यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए कर लिया एंट्री। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन के लिए हो चुकी है, अलॉटमेंट के भी सेम ही दिया गया था। फर्स्ट कॉल के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, यानी कि 2,40,000 जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यानी कि हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए ₹2 के लिए पर शेयर के लिए फर्स्ट कॉल है वो बुलाया गया। तो हम इसके लिए यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो किस तरीके से होगी, हम फर्स्ट कॉल के लिए यहाँ पे कर रहे हैं तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम फर्स्ट कॉल के लिए कर रहे हैं तो वो हमारा डेबिट होगा। 2 में हम यहाँ पे करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारी अमाउंट है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यानी कि मेरी जो अमाउंट कितनी जाएगी, मेरे पास टोटल शेयर दिया है 2,40,000, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। हम 2 पे अलॉटमेंट पे बुला रहे हैं इंटू 2, यानी कि 4,80,000 जो है हमारी अमाउंट हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं 4,80,000 और यहाँ पे भी हमारी आएगी 4,80,000। अब हम इसके लिए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, यानी कि हम एक एक इफेक्ट के लिए एक को जो शेयर एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, क्योंकि वो वापस अमाउंट है वो ट्रांसफरेबल होगा बैंक के रूप में। तो हम यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन्स के लिए 2 एंट्रीज है वो परफॉर्म करेंगे। तो सेकेंड एंट्री हमारी होगी, वापस से बैंक में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे कि हमें रिसीव हुआ है अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 हमें किसके लिए रिसीव हुआ है, फर्स्ट कॉल के लिए। तो 2 यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये सेम अमाउंट हमारे पास आएगी 4,80,000 और यहाँ पे भी आएगी 4,80,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री है वो फाइनल कॉल के लिए। फाइनल कॉल भी हमारा सेम आएगा, क्योंकि वो भी 2 रुपीज़ हमें दिए गए हैं। हम 2,40,000 को इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास यही अमाउंट आएगी। तो यही अमाउंट आप पुट करेंगे, हमारी सिर्फ एंट्री जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो हम यहाँ पे हमारा आएगा इक्विटी शेयर, ये हमारा फर्स्ट कॉल के लिए था। अब हमारा यहाँ पे फाइनल कॉल के लिए फाइनल कॉल अकाउंट जो हमारा होगा डेबिट। 2 में हमारे पास जो अमाउंट है वो यहाँ पे जाएगी, क्योंकि उसके कैपिटल में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट 4,80,000 4,80,000। नेक्स्ट हमारा 8th के लिए प्रोसेस क्या होगी, 8th के लिए भी हमारा सेम बैंक अकाउंट जो मेरे यहाँ पे होगा डेबिट, और 2 में हमारे पास जाएगा 2 इक्विटी शेयर जो हमें यहाँ पे फाइनल कॉल पे दिया गया है, फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें भी सेम हमारा आएगा 4,80,000 की अमाउंट, इसमें भी सेम आएगा 4,80,000 की अमाउंट। अब हमारी जनरल एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब ये सारे जो हमने अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं, इन सारे अकाउंट्स को हम अलग अलग जो हमारे लेजर्स हैं उसमें हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अब जैसे कि पहले मेरा लेजर दिया हुआ लेजर ऑफ शैलजा कंपनी लिमिटेड, पहले मुझे इक्विटी शेयर कहा गया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब मैंने जो आगे जनरल एंट्री की है उसमें से मैं देखूंगी कि मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन से अकाउंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो पहले मैं सारे अकाउंट्स वही पुट कर लूँगी। तो अब जैसे कि मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल में मेरे कौन से फर्स्ट वाली सेकंड जाएगी मेरी, क्योंकि ये शेयर कैपिटल दिया हुआ है इक्विटी शेयर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मेरी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो मेरी है यहाँ पे 7,20,000। तो पहले मेरी यहाँ पे सेकंड वाली एंट्री परफॉर्म होगी, दूसरी मेरी यहाँ पे थर्ड वाली होगी, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल के लिए दी गई है। तो मेरी एंट्री होगी
शेयर कैपिटल अलॉटमेंट, यानी कि मेरी यहाँ पे बाय साइड जाएगी बाय इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो मेरा आएगा 7,20,000। नेक्स्ट मेरे यहाँ पे फोर्थ तो हम करेंगे नहीं, शेयर कैपिटल लेंगे। फिफ्थ एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि हमारी एंट्री होगी बाय इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो मेरा होगा 4,80,000। नेक्स्ट हमारी एंट्री यहाँ पे जाएगी 7/6 तो हमारे पास जाएगी नहीं, कैपिटल लेंगे। सेवन्थ एंट्री हमारी जाएगी, क्योंकि ये भी शेयर कैपिटल यहाँ पे दिया हुआ है, तो मेरी एंट्री क्या होगी बाय इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो मेरी अमाउंट आएगी 4,80,000। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारे जो अमाउंट्स है और सारे एंट्रीज है वो यहाँ पे मैंने कर ली, जिसकी मैंने आपको बताया था नहीं कि हमारे शेयर एप्लीकेशन के लिए 7,20,000, अलॉटमेंट के लिए 7,20,000, हमारे पास फर्स्ट कॉल के लिए 4,80,000 और फाइनल कॉल के लिए 4,80,000। तो ये सारे अमाउंट्स मैंने यहाँ पे पुट कर लिए। अब इस हिसाब से इन सब का हम टोटल करेंगे तो आपके पास जो नीचे बैलेंस बचेगा वो आपका यहाँ पे आएगा 24 लाख। यहाँ पे भी सेम अमाउंट, यहाँ पे तो कुछ हमारे पास अलॉटमेंट नहीं, तो सेम यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 लाख। अब यानी कि ये मेरा जो बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, टू बैलेंस BF ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड हमारा बैलेंस है वो यहाँ पे शो होगा। अब नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के लिए हम यहाँ पे एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है उसमें हम कौन से एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन में। पहले तो हमें फर्स्ट एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो हमारी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट, जो हमारा होगा 7,20,000। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री होगी वो सेकेंड एंट्री ही होगी, क्योंकि इसमें भी हमें यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वो दिया होगा, तो हमारी एंट्री यहाँ पे कैसी होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास होगा, यानी कि 7,20,000। तो ये दोनों अमाउंट्स हम हमारे अकाउंट में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पुट कर लिया है, जैसे कि बाय बैंक जो हमारी फर्स्ट एंट्री दी गई थी 7,20,000, टू इक्विटी शेयर 7,20,000, वही सेम हमारे अमाउंट्स नीचे आएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो इसमें हम देखते हैं कौन से एंट्रीज हमारी आएंगी। तो इसमें तो हमारे पास फर्स्ट 2 एंट्रीज तो होगी नहीं, थर्ड और फोर्थ हो सकती है, क्योंकि दोनों हमारी अलॉटमेंट की दी गई है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल की जो एंट्री है वो हमारी आएगी, और बैंक के लिए हम एंट्री है वो परफॉर्म करेंगे सेम एज इट इज़ जो हमने एप्लीकेशन के लिए, वही हम यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया गया है, इसमें भी सेम आएगा हमारे पास, जो मैंने आपको अभी एंट्री बताई। तो इक्विटी शेयर सेम अमाउंट आएगी 7,20,000, इसमें भी बैंक में भी वही अमाउंट आएगी। अब हम आगे यहाँ पे देखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के लिए भी हम सेम एंट्री करेंगे, सेम हमारे पास जो फाइनल कॉल दिया हुआ है इसके लिए भी हम सेम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो हमारी जर्नल एंट्री हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ एंट्री दी गई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए, तो ये हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट कॉल में, और यहाँ पे हमारे पास बाय बैंक के लिए हम अकाउंट करेंगे, यानी कि 4,80,000। तो हमारी एंट्री फर्स्ट कॉल में होगी बाय साइड बाय बैंक अकाउंट, ये बाय में जाएगा, और हमारा टू में जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमारा फर्स्ट कॉल के अकाउंट में जाएगा। वही सेम अमाउंट्स हम यहाँ पे पुट करेंगे। सेम प्रोसेस हम हमारे पास जो फाइनल कॉल दिया हुआ है उसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। हमारा फाइनल कॉल जो दिया हुआ है इसमें भी हम क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो मेरा होगा 4,80,000, जो मैं फाइनल अकाउंट के बैलेंस में डालूंगी, और यहाँ पे बाय बैंक जो है 4,80,000 ही मेरा जो फाइनल कॉल का शेयर है उसमें मैं अमाउंट्स पुट करूँगी। तब हम अमाउंट्स पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस मैंने डाल दिया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000, टोटल भी हमारा वही आएगा। हमारे जो 6th एंट्री बाय बैंक अकाउंट वो भी 4,80,000, वही अमाउंट्स आएंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे भी हम वही चीज़ें डालेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4,80,000, इसमें भी हमारा यही आएगा बाय बैंक 4,80,000। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हुआ।